Hello friends, welcome back to our channel Enlighten Lives. In today's video, I'll be discussing about sensory impairment, in which we will discuss about hearing impairment. So first we will understand about sensory impairment. What do you understand by this term sensory impairment? ये होता क्या है? Sensory impairment is when one of the senses, sight, hearing, smell, taste, touch and spatial awareness is no longer normal. सो बेसिकली सेंसरी इम्पेयरमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, कुछ ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिसमें उनके जो नॉर्मल सेंसेस होते हैं लाइक साइट जिससे वो देख सकते हैं, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच एंड स्पेशल अवेयरनेस, ये नॉर्मली काम नहीं करते, ये नॉर्मली फंक्शन नहीं करते जैसे बाकी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के करते हैं. कम्युनिकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज. एंड जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है सेंसरी इम्पेयरमेंट के अंदर वो होता है कम्युनिकेशन. बिकॉज जब किसी के सेंसरी इम्पेयरमेंट सेंस ऑर्गन्स ही ठीक नहीं रहेंगे, नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, तो उसको जो सबसे बड़ा बैरियर होगा वो होगा कम्युनिकेशन में. वो अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक ना ही पहुंचा पाएगा और ना ही दूसरे की बातों को ठीक से समझ पाएगा. सो यही होता है सेंसरी इम्पेयरमेंट. एंड इन दिस वीडियो हम पर्टिकुलरली हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. Three types of sensory impairment. So basically there are three types of sensory impairment. First, visual impairment or blindness, hearing impairment or deafness, and third is deaf or deaf blind people. So जो first sensory impairment होती है वो होती है visual impairment और blindness, जिसमें ह्यूमन बींग्स को देखने में प्रॉब्लम होती है. या तो उनकी विजुअल इम्पेयरमेंट मीन्स जो उनकी नॉर्मल आई साइट होती है वो ठीक नहीं होती, वो ठीक तरीके से देख नहीं पाते, या तो वो कम्प्लीटली ब्लाइंड होते हैं. सेकंड, हेयरिंग इम्पेयरमेंट. हेयरिंग इम्पेयरमेंट में उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ईयर की, उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है. वो कम्प्लीटली डेफ नहीं होते लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह हेयर नहीं कर पाते चीज़ों को. और डेफनेस, या तो वो कम्प्लीटली डेफ होते हैं, बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं. एंड थर्ड इज़ डेफ ब्लाइंड पीपल. जो लोग डेफ भी होते हैं, ब्लाइंड भी होते हैं, वो लोग जो सुन भी नहीं सकते प्लस देख भी नहीं सकते. So, we will discuss about hearing impairment in this video. Hearing impairment is the inability of an individual to hear sounds adequately. So, जो hearing impairment होती है, that is an inability of an individual to hear sounds adequately. इसमें जो human being होता है, जो individual होता है, उसको hearing में problem होती है, वो ठीक से सुन नहीं पाता चीज़ों को. This may be due to improper development, damage or disease to any part of the hearing mechanism. And the cause of hearing impairment is improper development. या तो जो उसके सेंसरी ऑर्गन्स है, जो उसके ईयर है, उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उनके ऑर्गन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं आया जो जो ईयर के अंदर होते हैं. डैमेज और डिजीज़, या तो उसके किसी ईयर के पार्ट में डैमेज है कोई, या तो उसके कोई डिजीज़ होती है टू एनी पार्ट ऑफ द हेयरिंग मैकेनिज्म. नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ हेयरिंग. वाई हेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? फर्स्ट, हेयरिंग फॉर कम्युनिकेटिंग विद पीपल. सो जो सबसे पहली चीज़ होती है जिसके लिए हमें सुनना ज़रूरी है, हेयरिंग ज़रूरी है, वो हमारी कम्युनिकेशन के लिए. बिकॉज जब तक हम सुन नहीं पाएंगे तब तक ना ही हम अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकते हैं ठीक से, ना ही हम सामने वाली की बातों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं. सेकेंड, हेयरिंग फॉर एक्सपीरियंसिंग साउंड्स अराउंड अस. सो सेकेंड जो चीज़ है जिसके लिए हमें सुनना ज़रूरी है, हेयरिंग इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए ताकि जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग में जो भी साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है, वेदर ह्यूमन बींग्स की, किसी ऑब्जेक्ट की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, हम किसी चीज़ को भी ठीक से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट होगी तो. Third is hearing and personal safety. Again, hearing is important for our safety. Then hearing and mental health. And the last one is hearing and mental health. हमारे mental health के लिए भी hearing बहुत ज़्यादा important होती है. Now next is process of hearing. सो जो ये प्रोसेस ऑफ हेयरिंग होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी साउंड को कैसे सुन पाते हैं. सो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ ईयर. सो बेसिकली जो ईयर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ ईयर वी आर एबल टू हेयर साउंड.
So first we will discuss about outer ear. Sound waves which are vibration enter through the outer ear and reach the middle ear to vibrate the eardrum. So जो सबसे पहली चीज़ होती है जो हमारे हेयरिंग प्रोसेस में स्टार्ट होती है वो होती है साउंड वेव्स. अब आपने पढ़ा होगा साइंस में इन 10th क्लास की जो हम साउंड होती है साउंड वेव्स वो बेसिकली वाइब्रेशन होती है. जो भी साउंड को हम फील करते हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू करते हैं. तो ये जो साउंड वेव्स होती हैं जो वाइब्रेशन होती हैं फर्स्ट वो क्या करती हैं जो हमारा आउटर पार्ट होता है ईयर का वो वहाँ पहुँचती हैं. देन आउटर पार्ट के बाद वो मिडल पार्ट में मिडल एयर में रीच करती हैं और जो ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है हमारे मिडल एयर में ये उसको वाइब्रेट करती हैं. Then next is middle ear. The eardrum then vibrates the ossicles which are small bones in the middle ear. So first क्या हुआ जो हमारी साउंड वेव्स है वो हमारे आउटर ईयर में गई. आउटर ईयर से देन वो मिडल ईयर में एंटर हुई. वहाँ जाके जो हमारे ईयर में ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है उसको उन्होंने वाइब्रेट किया. एंड देन जो ईयर ड्रम है वो ऑसिकल्स एक पार्ट होता है हमारे ईयर में वो उसको वाइब्रेट करते हैं. बेसिकली ऑसिकल्स आर द स्मॉल बोन्स इन द मिडल ईयर. द साउंड वाइब्रेशन ट्रैवल थ्रू द ऑसिकल्स टू द इनर ईयर. और यहाँ पे ऑसिकल्स पे जो वाइब्रेशन पहुँचते हैं उसके बाद वो वाइब्रेट होके हमारे इनर ईयर में जाते हैं. Inner ear, when the sound vibration reach the cochlea, they push against specialized cells known as hair cell. Now, with the help of ossicles, जो हमारे sound vibration होती है वो जब inner ear में पहुंचती हैं तो again वहाँ पे vibration produce होती है and they reach to a part called cochlea. And what does cochlea do? It push the sound vibration to a specialized cells known as hair cells. The hair cells turn the vibration into electrical nerve impulses. Now जब हमारी ये जो साउंड वाइब्रेशन होती है साउंड वेव्स होती हैं वो जब हेयर सेल्स के पास पहुंच जाती हैं तो देन वो वाइब्रेट होके किस में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस. देन नेक्स्ट इज ऑडिटरी नर्व. The auditory nerve connects the cochlea to the auditory centers of the brain. Now जब ये हमारे साउंड वेव से साउंड वाइब्रेशन कॉकला में पहुँचे वहाँ से वाइब्रेट होके वो इलेक्ट्रिकल नर्व्स में चेंज हो गए. उसके बाद वो क्या करते हैं वो जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं एज वी डिस्कस्ड इन दिस पार्ट कि ये वाइब्रेशन जो होती है वो इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस में चेंज हो जाती हैं. देन ये क्या होता है ये कनेक्ट होती हैं ऑडिटरी नर्व से जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है. When these electrical nerve impulses reach the brain, they are experienced as sound. And ये जो electrical nerve impulses जब auditory nerve से connect होके जब हमारे brain में पहुँचती हैं, then we experience sound, means then we are able to hear sound. Then types of hearing loss. क्या क्या हेयरिंग लॉस होते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ होती है जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर आती हैं. फर्स्ट इज़ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. Conductive hearing loss is typically the result of obstructions in the outer or middle ear. So जो first जो hearing impairment होती है वो होती है conductive hearing loss. And इस टाइप की hearing loss में is typically the result of obstruction in the outer or middle ear. Means जो हमारा outer या middle ear का जो part होता है उसमें किसी problem किसी obstruction की वजह से conductive hearing loss होता है. Perhaps due to fluid, tumors, earwax or even ear formation. And what are the causes of conductive hearing loss? Whether या तो ये fluid की वजह से होता है या फिर किसी ट्यूमर की वजह से और excessive earwax जब हो जाता है और even ear formation जब किसी का जो ear formation होती है वो properly नहीं हो पाती तो इसकी वजह से भी conductive hearing loss होता है. This obstruction prevents sound from getting to the inner ear. Now अगर जब स्टार्टिंग में ही आउटर या मिडल एयर के पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी साउंड इनर एयर तक नहीं पहुंच पाएगी और हम उसे सुन नहीं पाएंगे. कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कैन ऑफन बी ट्रीटेड सर्जिकली और विद मेडिसिन. एंड ये जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है या तो वो मेडिकली सर्जरी की हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं हम उसे या फिर मेडिसिन की हेल्प से. नेक्स्ट इज sensorineural hearing loss. Sensorineural hearing loss is the most common type of hearing loss. It occurs when the inner ear nerves and hair cells are damaged, perhaps due to age, noise damage or something else. So ये जो second हमारी hearing impairment होती है ये हमारे inner ear में होती है. जो inner ear में nerves present होते हैं and hair cells present होते हैं अगर उनमें कोई defect है कोई damage है so उसकी वजह से sensorineural hearing loss होता है.
और इसका जो मेन कॉज होता है या तो ये ड्यू टू एज होती है या फिर अगर हम हाई वॉल्यूम में कोई नॉइज़ सुनते हैं तो नॉइज़ की वजह से जो हमारे ईयर को डैमेज हुआ होता है उसकी वजह से, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। इट इम्पैक्ट द पाथवेज फ्रॉम योर इनर ईयर टू योर ब्रेन। नाउ अगर इस टाइप की सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की अगर प्रॉब्लम है तो ये हमारे इनर ईयर के साथ साथ हमारे ब्रेन के पार्ट को भी इम्पैक्ट करता है। मोस्ट टाइम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कैन नॉट बी करेक्टेड मेडिकली और सर्जिकली बट कैन बी ट्रीटेड एंड हेल्प विद द यूज़ ऑफ हियरिंग एड्स। और जो ये हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है इसको हम सर्जिकली या मेडिकली करेक्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन ट्रीट इट विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड्स. So basically hearing aids are things which help us to hear sound properly. Then third is mixed hearing loss. Mixed hearing loss is just what it sound like, a combination of sensory neural and conductive hearing loss. So ये जो mixed hearing loss होती है ये दोनों जो हमने hearing loss पढ़े conductive and sensory neural इसका mixture होता है. इसमें जो हमारा outer, inner and middle part जो होता है ear का वो तीनों affected होता है. Now, congenital hearing loss. Congenital hearing loss means hearing loss that is present at birth. So ये एक ऐसे टाइप का hearing loss होता है जो हमारे birth से ही present होता है. मीन्स जब कोई भी human being का born होता है तो ये starting से ही उसके अंदर ये defect होता है. और इसके causes क्या क्या हो सकते हैं? Infection, low birth weight, birth injuries, drug and alcohol use while pregnant, jaundice and RH factor problems, maternal diabetes, high blood pressure while pregnant called preeclampsia, the baby not having enough oxygen called anoxia, or genetics. So these are the causes of congenital hearing loss. Next is acquired hearing loss. As it is clear from the name only, acquired hearing loss is a hearing loss which appears after birth. ये जो hearing loss होती है वो birth से नहीं present होती, after birth हो जाती है. अगर जिसमें भी hearing loss की problem होती है at any time in one's life, perhaps as a result of a disease, a condition or an injury. और इसका जो basic cause होता है या तो वो किसी disease की वजह से होता है या फिर कोई ऐसी condition जो after birth या किसी भी stage of life में present हो या फिर किसी injury की वजह से. एंड इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? ईयर इन्फेक्शन, ऑटोटॉक्सिक, मेनिनगिटीज़, मिसल्स, इंसेफ्लिटीज़, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, हेड इंजरी और नॉइस एक्सपोजर. सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ एक्वायर्ड हियरिंग लॉस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चैलेंजेस कि जिन लोगों में हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है. फर्स्ट इज़ लैंग्वेज. सो जिनके अंदर भी ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है या कम्प्लीटली वो डेफ होते हैं तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है वो लैंग्वेज की होती है. मीन्स जो भी ऐसे लोग होते हैं जो डेफ होते हैं या हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है, सो जनरली दे यूज़ साउंड साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो अपनी बातों को कहने के लिए या समझाने के लिए जब वो प्रॉपरली सुन नहीं पाते. सो लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट बैरियर. सेकेंड इज़ इमोशन एंड बिहेवियर. एंड जिसके अंदर भी किसी टाइप के इम्पेयरमेंट हो, चाहे वो विजुअल हो या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, उनके जो इमोशन होते हैं, उनका जो इमोशनल एंड बिहेवियर होता है उनका वो भी नॉर्मल नहीं होता, वो भी एक नॉर्मल पीपल से डिफरेंट होता है. देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी होती है. सोशल इंटरेक्शन, और ऐसे लोग वो सोशली दूसरों के साथ ईजिली इंटरेक्ट नहीं कर पाते. अकेडमिक परफॉर्मेंस एंड प्लस जिस भी स्टूडेंट के अंदर ये हियरिंग इम्पेयरमेंट या किसी भी सेंसरी इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है, सो उसका डायरेक्ट अफेक्ट जो होता है वो उसके जो एकेडमिक्स होते हैं, स्कूल पे पड़ता है, उसकी स्टडीज़ पे पड़ता है. सो दीज वर द चैलेंजेस जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंडर आते हैं या फिर किसी भी सेंसरी इम्पेयरमेंट के अंदर आते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट. इसमें हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इससे रिलेटेड, लाइक इम्पॉर्टेंस क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है हियरिंग का, उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड अदर 2 टाइप्स ऑल्सो. देन व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ हियरिंग impairment. So we discussed everything about hearing impairment in this video. I hope you liked the video. And if the video was helpful to you, please do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching and best of luck.